और मेरे भाइयों क्या हाल है तुम्हारे? सब बढ़िया? आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी या नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो जाके देख के आओ। चलो मेन पॉइंट पे बात करते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए रात में। तो 95% मेरे लिए यही काफ़ी होती हैं, वही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। फिर मैं आपको अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा, लाइव एग्जांपल उसके बारे में। तो पहली चीज़ तो एक ध्यान में रखना कि भाई लो बीम बिल्कुल ना करना। ये सबसे बड़ी गलती करता हूँ मैं भी। तुम सामने से अगर कोई कार आ रही हो तो डेफिनेटली आप लो बीम करो, बहुत हेल्प करेगी। मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा मैं इस तरह से क्यों कह रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना आप कि अपनी जितनी स्पीड आप दिन में चला रहे हो ना कार की, चाहे वो सेम रोड ही हो, उसकी आधी कर लेना। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा। कभी भी कुछ भी सामने से आ जाएगा ना तो कंट्रोल में रहेगी गाड़ी। और इसका एग्जांपल भी मैं अभी दिखा दूंगा 2 मिनट बाद। और तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है, अटेंटिव रहना है रोड पर हर तरीके से। आई नो कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है रात में, फिर भी अब लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब कार को जब टर्न कर रहे हो आप, तब भी डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा ही रखना, एरिया ज़्यादा कवर करना, खासकर रात के टाइम में। अब आते हैं सच में भी ये यूज़ में आते हैं या नहीं आते। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखो, मेन इशू जो आता है ना हमारी सड़कों पे, पॉट होल्स का होता है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी कि हाई बीम पे ना रख के। अभी आप एग्जांपल देखो, अगर मेरे यहाँ पे हाई बीम, मैंने लो बीम करी क्योंकि सामने से कार आ रही थी उसके लिए, और मैं अब हाई बीम करना भूल गया था और ये जाके एकदम गड्ढे में गई। मैंने सामने जजमेंट नहीं ले पाया उस गड्ढे की, देखा आपने। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए जजमेंट भी नहीं ले पाया कितना गहरा गड्ढा है वो। अब दूसरे उस पर आते हैं, जो मेन इशू आता है कम अकल चीज़ों का, जैसे कि कुत्ता हो गया या कोई जानवर हो गया। पहले इनसे भी कम अकल लोगों की बात करते हैं, जो कि हो गए बाइकर्स। सब नहीं, बाइकर्स ही नहीं, कार जो चलाते हैं ना वो भी। एक बंदे को देखो आप, मतलब यहाँ पे बिल्कुल मना है बाइक चलानी, बिल्कुल मना है। थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए ना, ये बंदा आराम से गाड़ी के नीचे आता। तो इनसे ना, वही मैंने बोला था आपको, डिस्टेंस बना के रखना। चलो ये तो नॉर्मल बात हो गई क्योंकि यहाँ पे इतनी लाइट भी है, और फिर भी कुछ नहीं पता भाई कब क्या हो जाए। अब इस बंदे को देखो, मैंने इसलिए बोला था आपको कि जब भी टर्न लो ना तो, और अटेंटिव भी रहो। अगर मैं यहाँ पे अटेंटिव नहीं रहता ना तो पक्का इसमें घुसती बंदे में जाके। बिल्कुल ही चिपका के मैं टर्न ले रहा होता तो पक्का इसमें घुसती। कितने रॉन्ग साइड से आया है ये। और ये छोड़ो, अब इसका एक और एग्जांपल देखो। ये तो बिल्कुल पार्किंग से निकलने के बाद ही ये सब मेरे साथ हुआ था। एक ही नाइट ड्राइव में हो रहा है मेरे साथ ये मत भूलना आप। चलो ये तो हो गई बाइक राइडर्स की बात, ये तो बहुत गंदी चलाते हैं, आपको पता ही है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं और उन बेवकूफ़ों पे रिवर्स कर रहे हैं। मतलब उसको इतना सेंस नहीं है कि ब्लाइंड स्पॉट है वो, जो पीछे से बंदा आ रहा है ना उसको वो दिखेगा नहीं। मतलब अपना नुकसान तो करवाएगा, सामने वाले का बेवजह नुकसान करवा देगा। इन लोगों से बचो, अटेंटिव रहो, ज़्यादा एरिया लो टर्न करते हैं, जब तक आपको पूरी तरीके से दिख ना जाए ना कि नहीं कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। और स्पीड भी अपनी लो ही रखो। अब आते हैं जो जानवर होते हैं, ये तो है ही जानवरों से बदतर। अब इनसे थोड़े से समझदार चीज़ों पे आते हैं, जो कि होते हैं जानवर। इन जानवरों को तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा भाई। देखो मैंने बोला था स्पीड हल्की रखना, ताकि जल्दी से आप इसको संभाल पाओ, गाड़ी को सही से आप ब्रेक लगा पाओ। और दूसरी बात, हाई बीम रखना। यहाँ पे मुझसे यही गलती हुई कि मैं हाई बीम नहीं रखी। ये दोनों बार देखो कैसे मेरे सामने कुत्ता है, और दोनों को, डॉग्स को मैंने बचाया है। अगर यही मेरी हाई बीम होती ना तो मुझे ही पहले दिख जाता। और अगर मेरी ज़्यादा होती, और चाहे हाई बीम हुई भी होती या नहीं हुई होती, तब भी मैं नहीं रोक पाता है, तो इम्बैलेंस हो जाती। और यही फ़ायदा होता है कि कम स्पीड का भी मैंने जल्दी से इसको, कार को कंट्रोल कर लिया, और इतना उसको भी टाइम मिल गया, वो निकल गया वहाँ से। इतना मुझे भी टाइम मिल जाएगा कि ब्रेक आराम से लगा लूँ और गाड़ी को रोक लूँ। अब आते हैं कुछ ऐसे प्रजाति पे जिनको पता ही नहीं है रोड पे चलते कैसे। खैर अभी जो मैंने ऊपर बताए थे बाइकर्स और को, वो तो बदतर ही बदतर हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडिकेटर भी देते हैं, पर उनको पता ही नहीं है कब इंडिकेटर देना चाहिए, कब टर्न लेना चाहिए, कब ओवरटेक करना चाहिए। उनको पता ही नहीं है बेचारों को। अब इस बेचारे को देखो, खड़ा हुआ है एक जगह, इसको इधर जाना है, खड़ा बीच में। मुझे क्या पता लगेगा। अब इसने इंडिकेटर एकदम से दिया और एकदम से मुड़ना शुरू हो गया, बताओ यार। और ये तो कुछ नहीं, एक महाराजाओं को देखो, इस बंदे को देखो, इसने एकदम से कट ले लिया। इसको इधर जाना था तो इसने सोचा कि चलो यार ले लेता हूँ, भाड़ में जाए पीछे वाला, चाहे उसको कुछ हो या ना हो। तो भाई इन पॉइंट्स का ध्यान रखना कि लो बीम पर बेवजह मत रखना अपनी गाड़ी को। जब ज़रूरत पड़े हाई बीम ज़रूर करना, क्योंकि हमारे यहाँ के रोड्स नहीं हैं ऐसे। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई आ सकता है सामने, कोई जानवर आ सकता है,
आपको तो पता ही है कितनी बार गाय की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, कितनी बार कुत्तों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। अपनी स्पीड को आधी ही रखना, उस रोड की स्पीड के हिसाब से भी आधी रखना, और जितने कंफर्टेबल लगे ना, जितना तुम्हें लगे कि हाँ मैं संभाल लूँगा वो इतना। और आओ आप तीसरे पॉइंट पे अटेंटिव रहना है। सबसे मेन पॉइंट यही है भाई, अटेंटिव रहो। अटेंटिव रहोगे तो लो बीम भी कर लोगे, हाई बीम भी कर लोगे, ब्रेक भी मार लोगे, सब चीज़ कर लोगे अटेंटिव रहोगे तो। और लास्ट का बताया तो आपको मैंने कि बस अपना डिस्टेंस मेंटेन रखना, कभी भी कोई चलो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करना और मुझे बताना कि आप किस तरह से टैकल करते हो इन ऐसी चीज़ों को। अब देखो मैं कोई थ्योरी क्लास तो नहीं दे रहा, जो मेरे सामने हुआ मैंने वो बता दिया और मैं इन चीज़ों से कैसे डील करता हूँ, और 95% प्रॉब्लम इन्हीं पॉइंट्स की वजह से सॉल्व हो जाती हैं। और हाँ, रैश ड्राइविंग से बचना। चलो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।